नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे फिर सनातन पर निशाना। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर माता लक्ष्मी पर की गई विवादित टिप्पणी का मामला अभी थमा भी नहीं था कि उनकी एक पोस्ट से उत्तर प्रदेश की सियासत फिर गर्मा गई है। इस बार उन्होंने एनसीईआरटी के उस प्रस्ताव को लेकर टिप्पणी की है जिसमें छात्र छात्राओं को रामायण और श्रीमद् भागवत पढ़ाने की बात कही जा रही थी। स्वामी ने पोस्ट के जरिए पूछा कि एनसीईआरटी सरकार रामायण और महाभारत को पाठ्यक्रम में शामिल करके क्या करना चाहती हैं। सीता, शूर्पणखा, द्रौपदी जैसी महान देवियों की अग्नि परीक्षा के बाद भी परित्याग, वैवाहिक प्रस्ताव पर नाक कान काटने जैसी त्रासदी और द्रौपदी जैसी अन्य तमाम देवियों के चीरहरण को बढ़ावा देना चाहती हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य एनसीईआरटी पर ही नहीं रुके बल्कि उन्होंने परोक्ष रूप से भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री कृष्ण पर, श्री राम पर भी अमर्यादित टिप्पणी की और कहा कि एक ने भाइयों को भाइयों से लड़ा दिया और दूसरे ने भाई भाई को लड़ा दिया। एक तरह से उन्होंने समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े वोट बैंक यादवों के इष्ट प्रभु श्री कृष्ण पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की है। ऐसे में सवाल ये भी पैदा हो रहा है कि क्या यादव बाहुल्य समाजवादी पार्टी के मुखिया ने उन्हें इस तरह की बात करने की छूट दे रखी है। स्वामी के इस बयान के बाद लखनऊ के इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के मौलाना खालिद रशीद ने भी कहा, इस्लाम का हुक्म है सबको इज्जत देनी है। एनसीईआरटी में शामिल किताबों पर किसी को एतराज नहीं, रामायण महाभारत पर एतराज नहीं, सभी धर्म की किताबें पढ़ानी चाहिए, ये सलाह उनकी तरफ से दे दी गई है। अब इस पर हो रही है खूब सियासत, इसी पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन पहले कुछ रिएक्शंस देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी अपने सनातन को बढ़ावा देने के लिए और असली जो हमारा इतिहास है उसको बताने के लिए एनसीईआरटी में ये व्यवस्था दी है। और अभी तक जो आक्रामक रहे, जिन्होंने हमारे देश को खजाना लूटा, हमारे देश को बर्बाद किया, आज उनका इतिहास पढ़ाया जा रहा है। अकबर बहुत सम्राट रहे, बहुत महान रहे, ऐसा पढ़ाया जाता ना। लेकिन आज उनको स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? कि जिनका इतिहास तोड़ मरोड़ के बनाया गया और उन विदेशी लोगों को जिन्होंने हमारे देश पर आक्रमण किया, हमारे देश को गुलाम बनाया, उनका इतिहास पढ़ाया जाता है महान बता करके। ये कांग्रेस वालों ने किया, उसको हमने बदलने का, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने बदलने का काम किया है और ये हमारा बहुत अच्छा काम है। जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। कि हिंदुस्तान एक धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्ष देश में सभी छात्रों को सभी धर्मों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसलिए समाजवादी पार्टी को रामायण और महाभारत को पाठ्यक्रम में शामिल करने पे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन दूसरे धर्मों को भी पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए जिससे छात्रों को सभी धर्मों की जानकारी हो सके। रामायण और महाभारत में जिस तरीके से भगवान राम वो सबरी के झूठे बेर खाते हैं, वो संदेश है बिना भेदभाव के जीवन जीने का, प्यार और मोहब्बत से जीवन जीने का। जिस तरीके से भगवान कृष्ण वो सत्य पे चलने का रास्ता गीता में बताते हैं, उससे छात्रों के जीवन में सुधार आएगा और छात्र एक अच्छी सरकार चुनेंगे जो बिना भेदभाव के, बिना नफरत के, बिना बंटवारे के इस देश में काम कर सके। क्योंकि मजहब इस्लाम ने हमें इस बात का हुक्म दिया है कि हमें तमाम रिलीजन को, तमाम रिलीजियस पर्सनैलिटीज़ को, तमाम रिलीजियस बुक्स को रिस्पेक्ट कर देनी है, उसका एहतराम करना है। लिहाजा इस नुक़्ते नज़र से जो कुछ भी एनसीईआरटी में सिलेबस में रामायण और महाभारत को इंक्लूड करने की बात कही गई है, इसमें किसी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ दूसरे मज़ाहिब की जो मजहबी किताबें हैं, कुरान है, बाइबल है या और जो रिलीजियस बुक्स हैं, उनको भी शामिल किया जाना चाहिए। और ये ऑप्शन होना चाहिए कि बच्चे किस किताब को या तमाम किताबों को पढ़ना चाहें या उनके अपने चॉइस पर छोड़ना चाहिए। और उसी क्योंकि हमारा मुल्क एक सेकुलर मुल्क है, स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होता है, तो किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं किया जा सकता, बल्कि सभी को, तमाम को बराबर से तमाम मजहबी किताबें पढ़ाई जानी चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य हर बार जब बयान देते हैं तो कुछ इस तरह का बयान देते हैं कि वो सुर्खियां बन जाता है, विवादित हो जाता है। और इस बार भी उन्होंने कुछ इसी तरह का बयान दिया, लेकिन इस बार जब उन्होंने बयान दिया तो श्री राम और श्री कृष्ण को भी अपनी बातों में ले लिया, या यूँ कहें कि उन पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की है। उसे इस तरह से भी देखिए, वो कह रहे हैं कि भाइयों को भाइयों से लड़ा रहे हैं, भाई को भाई से लड़ा रहे हैं। मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, आगे उन्हीं से समझेंगे। कुंवर सिंह निषाद प्रवक्ता है कांग्रेस से, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देशबंधु दीक्षित नेता है बीजेपी से, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेजर आशीष चतुर्वेदी जी, आपका भी स्वागत करती हूँ सर, सपा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मौलाना मोहम्मद सरवर खान प्रवक्ता है उलेमा काउंसिल के, आपका भी साफ स्वागत। और सबसे पहले मैं कांग्रेस के पास जाऊंगी।
कुछ कहना चाहेंगे उनके बयान पर आशीष जी, मेजर साहब? देखिए, काफी अरसे से जो है स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसे बयान दे रहे हैं, लेकिन पार्टी के अंदर उनके इन बयानों से कोई भी सहमत नहीं है। बहुत से हमारे ऐसे नेता हैं जिन्होंने खुद करके अखिलेश जी से और सोशल मीडिया पे भी इसका विरोध किया है और ये अपेक्षा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की प्रशासन से और पुलिस से कि वो उनके खिलाफ, स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ जो है कार्रवाई जो बनती है देश के कानून तहत वो की जाए। क्योंकि लगभग 10 महीने होने को आ रहे हैं और 10 महीने पहले उन्होंने अपना पहला बयान जिससे जो सनातन धर्म है और बहुत सी धार्मिक आस्थाएं हैं जिनको उन्होंने जो है अपमानित करने का काम किया। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो किसी की धार्मिक आस्थाओं, किसी के धर्म को ठेस पहुंचाए, लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाए, कोई भी व्यक्ति हो, उसके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई जो देश के कानून के तहत है वो होनी चाहिए। आप लोगों ने कंप्लेन की क्या उनके लिए? आपको गलत लग रहा है कि उन्होंने गलत कहा है, तो आपकी तरफ से कोई कंप्लेन हुई है? कंप्लेन तो कई लोगों की तरफ से हुई है, लेकिन ये काम तो जिम्मेदारी तो प्रशासन की है ना। कहीं भी कोई क्राइम हो रहा है तो उसको रोकने की जिम्मेदारी तो प्रशासन की और आपकी बढ़ावा देने की जिम्मेदारी है। नहीं, हम लोग कहाँ से बढ़ावा दे रहे हैं? क्यों सर? आपने तो इतने बड़े पद पर बिठा कर रखा है, ना कभी सवाल पूछा जाता है, ना कभी उफ तक अखिलेश जी करते हैं कि उन्होंने गलत कहा या वो उनके साथ नहीं है। एक बयान बता दीजिए अखिलेश जी का, जब वो कह रहे हो कि स्वामी प्रसाद मौर्य से हम खफा हैं, या उन्होंने कुछ ऐसा कहा हो कि सब उन्हें बड़ा बुरा लगा है उस बयान से। नहीं, तो उन्होंने कभी ऐसा बयान दिया कि मैं उनके बयान से सहमत हूँ? ऐसा भी कभी कोई बयान दिया है? नहीं दिया। आप ये ना कहिए कि उनसे सहमत होते तो ऐसा नहीं। अखिलेश जी की सहमति के बगैर उनको पद दिया गया है क्या? पद उन्होंने दिया था, लेकिन जो तो ऐसा तो नहीं है कि वो कान में रोई और आंखों पर चश्मा पहनकर बैठे होंगे? दिख तो उन्हें भी रहा होगा, समझ तो उन्हें भी आ रहा होगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य उन्हीं के कुल देवता पर अब टिप्पणी करना शुरू कर चुके हैं। सर एक बात बताइए, क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस को 10 महीनों से ये नहीं दिख रहा है कि एक आदमी अपमान कर रहा है? या पुलिस भी इंतजार कर रही है अखिलेश यादव से परमिशन लेने के लिए? आप लोगों ने उत्तर प्रदेश की पुलिस से पूछा कि क्यों नहीं स्वामी प्रसाद मौर्य को आपने अरेस्ट किया? क्यों उनके खिलाफ जो FIR आ रही है उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? वो तो मैं बीजेपी से पूछूंगी, कानून व्यवस्था को लेकर भी बात होगी, सारी चीजें होंगी, लेकिन जो सवाल सपा से पूछना चाहिए, अखिलेश जी के बारे में बात होनी चाहिए, वो तो आप ही से पूछूंगी ना। या आपकी पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य जिस पद पर बैठे हुए हैं वो पद छोटा हो गया? पद छोटा हो गया, शीर्ष पर बिठाइए नेता को और उसके बाद कहिए कि उसके खिलाफ कार्रवाई कर लीजिए। ये आप अच्छा रिस्पेक्ट देते हैं अपनी पार्टी के नेताओं को? गलत करेगा बिल्कुल, हम भाजपा की तरह नहीं है कि हमारी पार्टी में गलत कर रहा है तो हम उसका समर्थन करेंगे। गलत है तो गलत है, ये थोड़ी होता है कि हमारी पार्टी भी हो जाएगा तो हम उसका कहेंगे नहीं नहीं बिल्कुल सही काम कर रहा है। देखिए अखिलेश जी नाराज ना हो जाए कहीं आपसे, क्योंकि वो तो ऐसी कोई बात करते नहीं है जो आप कर रहे हैं। मैं 10 महीने से बोल रहा हूँ, 10 महीने। अखिलेश जी क्यों नहीं ऐसी बातें रखते? उनको क्यों नहीं ऐसा लगता कि इस पर टिप्पणी करनी चाहिए? और अब तो श्री कृष्ण को भी वो कह रहे भाइयों से भाइयों को लड़ाया, टिप्पणी उनकी ऐसी है जिस पर अपने कार्यक्रमों में अखिलेश जी कह चुके हैं ना कि श्री कृष्ण उनके कुल देवता हैं और कुल देवता पर अब तो टिप्पणी हो रही है। अखिलेश जी क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा उनको पार्टी से निकाल देंगे। तो वो भी तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, उफ तक नहीं आया उनकी तरफ से इस मामले में। पुलिस उत्तर प्रदेश की सरकार ही कोई कार्रवाई नहीं कर रही है तो ये अपेक्षा करना कि वो पार्टी से निकाल दे, तो पार्टी से निकालना वो तो फिर भी बोलते रहेंगे। तो जो आदमी गलत काम कर रहा है, मान लीजिए कोई समाजवादी पार्टी का नेता रोज बैंक लूट रहा है, तो आप ये अपेक्षा करेंगे कि अच्छा अखिलेश यादव उसे पार्टी से निकाल दे तब इसको पकड़ेंगे? अरे जो बैंक लूट रहा है तो उसे पकड़ के जेल में नहीं डालेंगे? या उस पर भी अखिलेश यादव का इंतजार करेंगे कि नहीं जब वो निकाल दे पार्टी से तब उनको जो है जेल में डालें? अगर कोई बैंक लूट रहा है, 10 महीने से लूट रहा है और लगातार लूट रहा है, तो आप क्या करेंगे? बस हाथ पे खड़े खड़े देखते रहेंगे कि अखिलेश यादव इनको पार्टी से निकाले तो हम लोग कुछ करें? ये भी तो नहीं सही है। काफी घंटे हो चुके हैं लेकिन उस ट्वीट को किए हुए, और अभी तक अखिलेश जी ने इस पर कुछ कहा नहीं, तो उनकी कहीं साइलेंट स्वीकृति तो नहीं है इस पूरे मामले को लेकर? क्योंकि घोसी में तो ऐसे बयानों के बाद आपको काफी अच्छा वोट मिल गया था। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। हमें घोसी में नहीं, हमें पूरे उत्तर प्रदेश बहुत अच्छा वोट मिला है, ऐसी बात नहीं है। उसके बाद जितने और दलित वोट बैंक शिफ्ट हुआ था ना आपकी तरफ
इसलिए भी पूछा जा रहा है कि कहीं ये आपकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का ही एक विंग तो नहीं है कि आप कहिए, हम कुछ भी ना कहेंगे और फिर प्रवक्ताओं से कहेंगे कि बोलिए कि गलत बोल रहे हैं, ऐसा तो नहीं है? ऐसा कुछ भी। ठीक है, मतलब अब इस पर कार्रवाई होगी ऐसा आपको लगता है? अखिलेश जी कुछ तो बोलेंगे? रोकनी चाहिए। हाँ। अखिलेश तो सिर्फ पार्टी से निकाल पाएंगे, इनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए ये मैं बीजेपी से और समझ लेती हूँ। कंप्लेंट्स हो रही हैं देशबंधु जी, कार्रवाई की बात अब सपा के प्रवक्ता कर अखिलेश जी नहीं कर रहे हैं, वो बात अलग है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई होती नहीं है। या आप लोग भी उसे एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट समझते हैं कि आप कहिए हम उस पर बयान देंगे कि एक टॉपिक तो मिल ही रहा है रोज चर्चा करने के लिए? देशबंधु जी, क्यों कार्रवाई नहीं होती? नहीं पारुल जी, देखिए सर्वप्रथम सभी पैनलिस्टों को शुभ संध्या, नमस्कार। देखिए आपने जो कहा कार्रवाई के मुद्दे पे, तो स्वामी प्रसाद मौर्य एक विक्षिप्त मानसिकता के शिकार हो गए हैं और पागलपन का उनको दौरा पड़ता है। और रही बात अभी सपा के महोदय, आप बताइए, प्रवक्ता जो है पार्टी का स्टैंड रखता है, ये बात आप भी जानती हैं पारुल जी, सर्वविदित है। और अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के कारण श्रीमान अखिलेश जी स्वामी प्रसाद मौर्य पे कार्रवाई नहीं कर रहे, ये तो बिल्कुल हास्यास्पद स्थिति हो वाली बात हो गई कि आपने विरोध नहीं किया। और जो आप कह रहे हैं सरकार कार्रवाई, अरे आप निकाल फेंकिए ना, अगर आपके कुल देवता पे कह रहे हैं और आप पहले तुम नहीं, इसके लिए एक लाइन ही अच्छी है, 1000 प्रश्नों से अच्छा मेरी खामोशी है। तो मौन स्वीकृति और आपको बता दें कुत्सित सुनियोजित षड्यंत्र है। और रही बात रामचरितमानस की, अरे सर एक मिनट, ओपनिंग रिमार्क हो जाने दीजिए, वापस आऊंगी, ओपनिंग रिमार्क हो जाने दीजिए। चाहे सीता हो, चाहे अनसुईया हो, चाहे सबरी हो, वो आचरण के, देखिए इसलिए उस महाकाव्य का नाम ही है रामचरितमानस। राम के चरित्र का, मानस का हम वर्णन करें, उसके जीवन को लाएं। और रही बात जो महाभारत की बात के दो भाइयों के, आपको बताएं जब रावण का भी अंत हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं कुल में बड़ा था, मैं जात में बड़ा था, मैं विशेष से राम क्यों आए, तुम्हारे साथ केवल तुम्हारा भाई था। तो ये एक प्रेरणा स्रोत है। और ये सब महाकाव्य, चाहे महाभारत हो, चाहे गीता हो, चाहे रामायण, लेकिन इस्लामिक सेंटर की तरफ से भी रिएक्शन आने लगे हैं। आपको बता दूं, नहीं जो कि आप हर धर्म को पढ़ाइए, जिसे जो पसंद होगा वो पढ़ेगा। कार्रवाई करने के बाद सपा के अंदर भी विरोध है। लेकिन आपको बता दूं, इनके जो शीर्ष नेता है उनकी मौन स्वीकृति है। इस प्रकार की कुत्सिक मानसिकता की पराकाष्ठा यादवों के खिलाफ ही अगर आपके नेता बोलने लगे जो आपका कोर वोट बैंक है तो क्या कीजिएगा? लेकिन सवाल मेरा देशबंधु जी आपसे जो है सुनिए ना, महोदय जी ने कहा उसके खिलाफ आपने क्या श्रीमान अखिलेश, मैं इनसे एक प्रश्न व्यक्तिगत पूछता हूँ, क्या आशीष जी आपने श्रीमान अखिलेश जी को कहा कि ये इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी करते हैं? आप भी हिंदू है, पूजा पाठ में आस्था, ये 80 करोड़ आस्था के विषय है और आप कहते हैं सरकार करती है। अरे आप निकाल के बाहर कर दीजिए, ऐसी कौन सी मजबूरी है कि आप गाली सुन रहे हैं, उनको ढो रहे हैं? आपने राष्ट्रीय महासचिव जैसा उनका पद दिया है, कोई भी वक्तव्य बयान देने से पहले उनको सोचना चाहिए। सुनिए ना, सवाल सुनिए आप, सुनिए सारे सवाल धर दिए आपने चतुर्वेदी जी के, मेरा तो सवाल सुन लीजिए। अभी जो बयान सामने आ रहे हैं इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के तरफ से, ये कहा जा रहा है कि सभी धर्मों की किताबें पढ़ाइए, जैसे जो पसंद होगा वो पढ़ लेगा। जब स्कूल में पाठ्यक्रमों में इंक्लूड कर रहे हैं तो ये भी इंक्लूड कर दीजिए। अब बताइए इस पर क्या जवाब है? 30 सेकंड। पारुल जी, जो आपने कहा इस्लामिक सेंटर का, आपको याद होगा, आप तो शायद नहीं छोटी हैं, मैंने बचपन में ईदगाह एक कहानी में जिसमें वो बच्चा चिमटा लेके लिए आता है, बच्चे खिलौने खेलने आते हैं, उसकी माँ का हाथ जालता है तो वो चिमटा लेके आता है। वो इस्लामिक अब्दुल हमीद और की कहानियां हम लोगों ने पढ़ी कि कैसे उन्होंने पेटेंट टैंकों का वो किया। सपा के महोदय और फौज में है, बहुत इज्जत करता हूं, मेरे पिताजी फौजी रहे। तो आप बताइए, क्या हम अब्दुल हमीद की हमने कहानी नहीं सुनी? यहां तक कि अरे आप जीवित आत्मा का बात करिए, राष्ट्रपति रहे एपीजे अब्दुल कलाम, क्या इस्लामी जो हैं इसको चश्मे के नजरिए या राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं हुआ, चाहे हिंदू के प्रेरणा स्रोत हो, इंस्पायरी चीज हो, चाहे मुस्लिम की हो, चाहे सिख की। कल तेग बहादुर जयंती है, मैं सिखों को धन्यवाद देता हूं गुरु तेग बहादुर जयंती पे, उनके जीवन से हम अनुसरण लेना चाहिए। इसमें ना हिंदू ना इस्लामिक ना वो वाली बात है, इसको राजनीतिक नहीं, जो हमारे प्रेरणा स्रोत है, जो रामायण या रामचरितमानस जैसी किताबें पढ़ानी चाहिए क्या स्कूलों में? कुंवर सिंह निषाद जी, अब रुक जाइए देशबंधु जी, आप पूरी डिबेट आपके साथ नहीं करूंगी ना, सब्र कीजिए, बाकी मेहमान भी वेट कर रहे हैं, मैं उनके पास जा रही हूँ। कुंवर सिंह निषाद जी, क्या रामायण, रामचरितमानस, भगवत गीता ये सब पढ़ाना चाहिए, स्कूली पाठ्यक्रमों में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अगर
होना चाहिए तो फिर आप हमें ये बताइए कि जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उनके बयान से आप कितने अपने आप को अपना इत्तेफाक रखते हैं या उनको कैसा मानते हैं, उन बयानों को बताएं निषाद जी। अरुल जी, मैं एक निषाद होने के नाते, भगवान राम का भक्त होने के नाते मेरी तो हार्दिक इच्छा है कि भगवान राम को पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए, रामायण पाठ्यक्रम में होनी चाहिए। इससे एक अच्छा संदेश जाएगा। और साथ ही हम लोग यह भी मानते हैं कि रामायण, गीता, उपनिषद और इनके साथ ही सभी धर्म ग्रंथ भी कुछ ना कुछ मानवता के लिए अच्छे संदेश देते हैं। हम तो चाहते हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब को भी इसमें शामिल किया जाए। कुरान के भी कुछ अच्छे संदेश हैं मानवता के लिए, उसको भी शामिल किया जाए। बाइबल के भी कुछ अच्छे संदेश हैं, वह भी शामिल किया जाए। लेकिन बात जब आती है स्वामी प्रसाद मौर्य जी की, जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री और वर्तमान में समाजवादी पार्टी के नेता हैं, तो हालांकि मैं मानता हूं कि वो बहुत बड़े नेता हैं पिछड़े दलित समाज के, लेकिन उनके जब बयान उससे पहले आते हैं, जब भारतीय जनता पार्टी से पहले, तो वो ठीक होते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो भाजपा चुप हो जाती है, और भाजपा से जब वो निकल जाते हैं तो भाजपा उस पर उद्यम करने लगती है। ऐसे ही कुछ बयान इनके एक नेता हैं नरेश अग्रवाल, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, वह भगवान राम के विषय में, हनुमान जी के विषय में, सीता माता के विषय में बहुत ही अपमानजनक और अभद्र टिप्पणी करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी उसको शामिल करा के उनके बेटे को विधायक बना देती है। एक और इनके नेता हैं संजय निषाद, वो माता कौशल्या के चरित्र पर बहुत ही गंदा आरोप लगाते हैं, और भारतीय जनता पार्टी उनसे इतना प्रभावित होती है कि उस सड़क छाप डॉक्टर को बुला के अपनी पार्टी का एमएलसी बनाती है, उसके एक बेटे को सांसद बनाती है, एक बेटे को विधायक बनाती है, और उसको कैबिनेट मंत्री का दर्जा देती है। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। ये किस आधार पर बात करेंगे कि भाई धर्म का शामिल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? लेकिन हमारा मानना यह है कि ये धर्म ग्रंथ यदि पाठ्यक्रमों में शामिल होंगे तो यह मानवता के लिए अच्छा संदेश जाएगा, बच्चों में अच्छी शिक्षा का इसमें प्रचार होगा। साथ ही आवश्यकता है इस सरकार को कि ज्योतिबा फुले को पढ़ाएं, सावित्रीबाई फुले को पढ़ाएं, वीरांगना फूलन देवी को पढ़ाएं, स्वामी प्रसाद के बयान गलत हैं आप कह रहे हैं, लेकिन दूध की धुली बीजेपी भी नहीं है, आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। यानी आपका ये कहना है कि सब कुछ पाक तो बीजेपी के नेताओं के अंदर भी नहीं है, जिसमें नरेश अग्रवाल का आप जिक्र कर रहे हैं। सवाल लेकर आऊंगी मैं। के नेता बड़े गंदे आरोप, सवाल, लिस्ट बड़ी लंबी है राजनीतिक नेताओं और राजनीतिक दलों के नेताओं की, तो लिस्ट बड़ी लंबी है राजनीतिक दलों के नेताओं की। बयानों पर अगर नजर डालिएगा तो ये पूरा डिबेट भी कम पड़ जाएगा सिर्फ बयान बताने में ही। तो रुक जाइए, आ रही हूँ वापस। मौलाना साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मौलाना साहब, रामायण पढ़ाइए, भगवत गीता पढ़ाइए। अभी कांग्रेस तो कह रहे हैं कि कुछ अध्याय कुरान से भी उठा लीजिए, बाइबल से भी उठा लीजिए, जो जैसा संदेश अच्छा दे रहा है, जिस बात को लेकर जानकारी होनी चाहिए लोगों को, वो पढ़ाना चाहिए। लेकिन बीजेपी अपने तरह से ये बताने की कोशिश कर रही है कि भगवान राम के जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा छात्रों को। क्या बता रहे हैं मौलाना साहब? नहीं, सिलेबस में जो कुछ शामिल किया गया है लोग उसके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन साथ में ये भी बताना चाहते हैं कि सनातन धर्म को बढ़ावा देने की अगर नियत है जिन लोगों की कि सिर्फ एक ही धर्म का प्रचार प्रसार या लोगों को जानकारी होना चाहिए, तो हमारे मुल्क के आईन के खिलाफ भी। क्यों? इसलिए कि हमारे मुल्क का आईन ये कहता है कि सारे धर्मों की जानकारी होनी चाहिए। माने जिसकी इच्छा हो, जो धर्म चाहे वो माने, इस पे किसी को कोई एतराज नहीं है। लेकिन जो हमारी सरकार है उसको चाहिए कि हर धर्म की चीजों को उसमें शामिल करे। जिस तरीके से मतलब सनातन धर्म के लिए जो है किताबें शामिल की गई हैं उसके प्रचार प्रसार के लिए और जानकारी के लिए, कोई गलत बात नहीं है, ठीक है, बहुत बेहतर काम है। लेकिन साथ में कुरान का भी पाठ उसमें रखा जाए ताकि यहाँ रहने वाले लोग। तो फिर मदरसों में क्या पढ़ाएंगे? मदरसों में भी रामायण पढ़ाना शुरू कर देंगे क्या? आप चाह रहे हैं वहां पर अगर ये सारी चीजें पढ़ाई जाए तो फिर मदरसों में भी ये सारी चीजें पढ़ाना शुरू कर देंगे, ऐसा होगा क्या? नहीं, देखिए, जो आईन कह रहा है कि जो गवर्नमेंट का जो
सिस्टम होना चाहिए, वो तो सब को होना चाहिए। बाकी जो अलग अलग जैसे पाठशाला हैं, वहां पे क्या इस्लाम के बारे में बताया जाता है। जो अलग अलग हैं, जो मतलब अपने मजहब के प्रचार प्रसार के लिए अलग अलग स्कूल है, मदरसे हैं, पाठशाले हैं, या और खोले हैं धार्मिक प्रचार प्रसार के लिए, वो तो उनका अपना अलग काम है। लेकिन जो क्यों अलग गवर्नमेंट काम का है? वहां पर भी तो सरकार का अनुदान जाता है, वहां पर भी इस देश का बच्चा पढ़ रहा है, तालीम ले रहा है। जो लोग अनुदान ले रहे हैं उनका मसला अलग है, लेकिन जो हम लोग मदरसे जो बगैर अनुदान के चलाते हैं, पब्लिक के चंदे के साथ, चंदे से चलाते हैं, तो उसका मेन उद्देश्य होता है कि अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए लॉटरी पाठशाले भी हैं, तो उस उद्देश्य के तहत मदरसे चल रहे हैं। देशबंधु जी, सारे सवाल आपके सामने, अब जवाब दीजिए। नहीं, देखिए जवाब मैंने दिया पारुल जी। चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हो, भारतीय जनता पार्टी ने हर धर्मों का सम्मान किया। मैंने पहले भी पाठ्यांश में किया। नरेश अग्रवाल का जवाब दीजिए। नरेश अग्रवाल ने जो टिप्पणी की थी पहले उसका जवाब दीजिए। प्रभु निषाद जी, निषाद ने जो टिप्पणी की थी उसका जवाब दीजिए। सवाल बारी बारी से आएंगे ना, आप 3 लोगों के सवाल हैं, एक एक करके जवाब दे पाएंगे? वो थोड़ा सा सब्र, डिबेट को थोड़ा शांतिपूर्ण तरीके से सवाल उठाएंगे, ये धर्म के खिलाफ बोलेंगे तो ठीक, और कोई अगर विवादित अरे टिप्पणी बोलने तो दीजिए निषाद जी, शुरू तो हो वो, आपने उनके बोलने से पहले ही उनकी जबान ले ली। रुक जाइए, कहिए देशबंधु जी। नहीं निषाद जी, हमने भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रकार के किसी भी कुत्सित या आपको बताए अभद्र भाषा का उपयोग किसी ने भी किया हो। अब ये किस संदर्भ में कहा मैं नहीं जानता हूं, इनको कौन सा मिला, लेकिन आपने इन्होंने जो जिसका नाम लिया नेता का या उनके बयानों का, वो तब भारतीय जनता पार्टी में नहीं रहे। और रही बात स्वामी प्रसाद मौर्य, 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी में रहे, और आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी अनुशासित पार्टी है। ये जब तक भारतीय जनता पार्टी में रहे, मंत्री पद में, इन्होंने भगवान ईश्वर के प्रति कभी भी एक शब्द कहा हो तो भारतीय जनता पार्टी, आप कोई भी ऐसा बयान देख लीजिए। लेकिन आपको बता दीजिए, जो कुत्सित और विक्षिप्त मानसिकता के आधार पर नहीं 80 करोड़ हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने के लिए जो बयान है, ये समाजवादी पार्टी की ये षड्यंत्रों का जाल है। और आपको बता दें खाली समाजवादी पार्टी को कांग्रेस ने किया है, जातिवाद, क्षेत्रवाद और संप्रदायवाद। जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, जब भाजपा का विधायक है तब ये हिंदू मुस्लिम कोशिश करते हैं। भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं का भी उतना सम्मान करती है, मुस्लिमों का। मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी क्या आपकी पार्टी में बैठे हुए लोग भी बयानबाजियां कर रहे हैं, तो उन्हें क्या कहेंगे? भारत का राष्ट्रपति बनाया, आज तो ये गौरवान्वित करने का संबंध है, और ये किसी भी मुस्लिम समुदाय के लिए प्रेरणा। अरे बारी बारी से सर, नरेश जी, कुंवर निषाद जी रुक जाइए, कुंवर निषाद जी सब्र कीजिए सर, बाकी मेहमान भी, उनको भी एक एक टर्न पे मेरे को वापस आना है। ऐसे चर्चा नहीं होती है, दोनों को म्यूट कीजिए। ऐसे हम चर्चा नहीं करते, हमारी डिबेट में हम सबका पक्ष जानने की कोशिश करते हैं। दोनों को म्यूट कर दीजिए, ऐसे हम चर्चा करते नहीं है सर। मैं आपको प्लीज बता दूं, ऐसे हम चर्चा नहीं करते हैं। मेरे सारे मेहमानों को सही मौका, सही समय मिलना चाहिए, इसलिए मैं आप चतुर्वेदी जी के पास जा रही हूँ। ऐसे नहीं चर्चा करते हैं, रुक जाइए। चतुर्वेदी जी, कई सारे सवाल देशबंधु जी ने भी रखे और ये कहा कि कार्रवाई आपको भी करनी चाहिए, कार्रवाई उनको भी करनी चाहिए। अब पहले कौन दिखाएगा? देखिए, अखिलेश जी का कार्रवाई करना, मैंने कहा भी कि पहले वो क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा पार्टी से निकाल सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, जो शासन होता है, राजनीतिक दल अपनी तरीके से काम करते हैं, लेकिन जो पुलिस होती है, जो प्रशासन होता है, वो क्या मूक दर्शक बन के देखता रहेगा? जो पुलिस है, मैंने कहा एक मैंने उदाहरण दिया कि यदि कोई समाजवादी पार्टी का नेता है और वो बैंक लूट रहा है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी जिसकी सरकार है वहां, वो केवल यही कहती रहेगी कि ये 10 महीने से 2 महीने से जो है बैंक लूट रहा है, जब अखिलेश इसको पार्टी से निकाल देंगे तब हम कार्रवाई करेंगे? तो क्या जो शासन, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी जो सरकार है उसकी दिक्कत क्या है ना आशीष जी, हमारा देश हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है, तो अगर उनके खिलाफ कंप्लेन भी हुई है तो ऐसा कोई मामला नहीं बनता कि उनको सूली पर चढ़ा दीजिएगा या फिर स्पॉट पर अरेस्ट कर लीजिएगा।
तो इसलिए जो कानून है उसके तहत तो चलना पड़ेगा, लेकिन अगर आपके स्तर पर जो आप कार्रवाई कर सकते हैं, आपको किसी कोर्ट में जाकर किसी जज के सामने किसी वकील की दलील की आवश्यकता नहीं है आपकी पार्टी में अखिलेश जी को। नहीं, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी है। भारतीय जनता पार्टी को बहुत सहूलियत मिल रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसे बयान देते रहे, उनको अरेस्ट मत करो, उनको सिर्फ दुनिया में ये मान रहे ना आप ही की पार्टी के नेता हैं और वो बीजेपी के लिए अच्छे से पिच तैयार करके दे रहे हैं और आप ही के लिए नुकसान कर रहे हैं, और उसके बाद आप समझ नहीं पा रहे हैं, या तो फिर आप डबल माइंड लेकर चल रहे हैं कि कहते रहिए दलित भी हमारे पास आ रहा है, उधर बीजेपी का विरोध तो चल ही रहा है, दूसरी तरफ अखिलेश जी कर ही रहे हैं। राजनीतिक दल एक दूसरे का विरोध करेंगे वो एक अलग विषय है, लेकिन जो कानूनन गलत हो रहा है उस पर कार्रवाई करना जो उत्तर प्रदेश की सरकार है उसका काम था। पिछले 11 महीने से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल एक बात कह रही है, अपमान हो रहा है, लेकिन उस पर कार्रवाई मौलाना साहब, ये तो कई जगहों पर अभी हुआ है कि एनसीईआरटी ने बुक्स को कोर्स में लाया है, लेकिन कई जगहों पर पढ़ ही रहे हैं, 1-2 साल से बच्चे पढ़ ही रहे हैं, रामायण महाभारत पढ़ ही रहे हैं, और ऐसे में एग्जाम्स भी होते हैं उनके, पूछा भी जाता है कि इसमें कौन क्या था कौन क्या नहीं था, इस अध्याय के चैप्टर्स में जैसे क्वेश्चन आंसर्स होते हैं वैसा पूछा भी जाता है। मौलाना साहब, तो आप थोड़ा लेट हो गए मुझे लगता है ये बताने में कि कौन सी चीज़ें ऐड ऑन करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं। मौलाना साहब जी, हाँ बस क्या पूछना चाह रहे हैं? देर से पता चला आपको कि ये सब हो रहा है? जी ठीक है, समझ गई मैं आपकी बात। 30 सेकंड में निशाद जी अपनी बात रखिएगा, 30 सेकंड है आपके पास। जी, ये भारत एक धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र है और धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र में भी सभी धर्मों का सम्मान हमको करने का हमको चाहिए, और जिस तरह के जो चीजें बढ़ाने और घटाने की बात कर रहे हैं, हम तो कहते हैं कि भाई सभी धर्मों के जो अच्छे संदेश हैं वो बच्चों के बीच में जाए, ताकि हमारे जो बच्चों के संस्कार ये सपा की पॉलिटिक्स को लेकर कुछ बोलेंगे क्या? मौर्य जी के लिए बुरा भी बोल रहे हैं, लेकिन पार्टी में उनको सरताज भी बनाए हुए बैठे हैं। मौर्य भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री हैं। हम मानते हैं कि वो पिछड़े दलित जाति के बहुत सम्मानित और वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन इस तरह के जो बयान हैं उनको मैंने कहा पॉलिटिक्स कैसी लगी आपको? एक तरफ कह रहे हैं नेता वो अच्छे नहीं हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, दूसरी तरफ उनके ऊपर कोई पार्टी के अंदर कार्रवाई नहीं होती। अब देखिए, ये समाजवादी पार्टी का आंतरिक विषय है, मैं इस पर नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पर बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे जहां फिर आया मौर्य का बयान, और उस बयान के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। कहा जा रहा है कि ये पूरी प्लानिंग के साथ सपा कर रही है। मौर्य बयान देते हैं, अखिलेश जी कुछ नहीं बोलते हैं, पार्टी प्रवक्ता आते हैं कहते हैं बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, पुलिस लगा दीजिए, उन्हें अरेस्ट करवा दीजिए, लेकिन उसके बाद पार्टी के अंदर कोई कार्रवाई नहीं होती है। पुलिस की कानून की जो कार्रवाई होगी, आप जानते हैं हमारा देश संविधान से चलता है, हर एक प्रक्रिया का अपना पालन किया जाता है, कोर्ट में, जज में, वकील, दलील सब होता है, लेकिन अखिलेश जी को कौन से वकील दलील की जरूरत है? वो भी तब जब अब तो उनके ही कुल देवता पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने टिप्पणी कर दी है। कुल देवता यादवों के श्री कृष्ण, तो क्या अब श्री कृष्ण के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी, विवादित टिप्पणी सुनकर भी अखिलेश जी चुप रहेंगे? दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।